हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कविता। आप देख रहे हैं इंडिया गवर्नमेंट जॉब अलर्ट। कैसे हैं दोस्तों? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करते हैं नई वैकेंसी के बारे में। तो जो नई वैकेंसी आई है आर्मी में आई है, ना तो इसमें दौड़ मांगी गई है ना ही आपकी कोई परीक्षा हुई, यानी कि बिना एग्जाम के सिलेक्शन आपको मिलने वाला है। ठीक है, कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक बने रहे और आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी बताऊंगी, क्योंकि आप सोच रहे होंगे ना तो दौड़ हो रही है ना ही परीक्षा हो रही है, तो कैसे सिलेक्शन होगा। तो वो भी जानकारी मैं आपको दूंगी। उसके लिए आपको वीडियो का एंड तक देखना होगा ताकि आपको पता रहे ऑल प्रोसीजर की क्या प्रोसीजर है। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं, आर्मी कैंट संबा में ये वैकेंसी है और इसमें पोस्ट की हम बात करें, मल्टीपल पोस्ट पे वैकेंसी आई है। पहले नंबर पे जो आप हम बात करते हैं क्लीनर की वैकेंसी है। सेकंड हम बात करते हैं फीमेल अटेंडेंट की वैकेंसी है। और जो थर्ड है आपका ड्राइवर की वैकेंसी है। और उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ नर्सिंग असिस्टेंट। फिफ्थ की हम बात करें केमिस्ट की वैकेंसी है। तो उसके बाद जो आपका है सिक्स लैब टेक्नीशियन, आपका सेवन जो है लैब असिस्टेंट। एट्थ की जो हम बात करते हैं डेंटिस्ट की वैकेंसी है। उसके बाद जो लास्ट में वैकेंसी है वो आपका है साइकोथेरेपिस्ट। तो ये सारी पोस्ट है जो इस वैकेंसी में आई हुई है। ठीक है, देन हम बात करते हैं आपका टोटल पोस्ट की, इसमें टोटल पोस्ट कितनी है। तो इसमें मल्टीपल ओपनिंग आई है, यानी कि वेरियस वैकेंसी है। देन हम बात करते हैं अप्लाई मोड की, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसे ऑफलाइन अप्लाई करेंगे आप, तो आपको फॉर्म भर के आपको ऑफलाइन सबमिट करना है, यानी कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू। देन हम बात करते हैं हु कैन अप्लाई, यानी कि कौन कौन इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ऑल ओवर इंडिया से सभी अप्लाई कर सकते हैं, लड़के एंड लड़कियां। तो जो भी इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड है सभी अप्लाई कर दीजिए। देन हम बात करते हैं आपके सैलरी पैकेज की, कि इसमें सैलरी पैकेज कितना दिया जा रहा है। तो सैलरी इसमें काफ़ी अच्छा दिया जा रहा है। 21,800 से लेके 36,500 पर मंथ आपकी सैलरी इसमें दी जाएगी, प्लस एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। देन हम बात करते हैं आपका एज लिमिट की, कि इसमें एज लिमिट कितना दिया जा रहा है आपको। तो एज लिमिट जो है इसमें आपका 18 से 56 साल आपका एज लिमिट मांगा गया है इसमें, यानी कि मिनिमम आपका 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 56 साल आपकी एज होनी चाहिए जॉब को अप्लाई करने के लिए। देन हम बात करते हैं आपका छूट की, कि इस जॉब में आपको छूट कितनी मिलेगी। तो छूट जो मिलेगी आपको, ओबीसी को 3 साल की छूट दी जा रही है और SC ST को आपको 5 साल की छूट दी जा रही है। ठीक है, देन हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी। तो अब इस जब फॉर्म को भरोगे तो इसमें आपका फ़ी कितना लगने वाला है। तो आपको कोई भी फ़ी नहीं लगेगा, नील, सभी के लिए नील रखा गया है, यानी कि 0। देन हम बात करते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया है, कि जैसे आप सोच रहे होंगे इसमें कोई एग्जाम नहीं है, तो सिलेक्शन प्रोसेस है क्या। तो बेसिकली सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा, आप जो फॉर्म भरोगे उसी के बेसिस पे आप शॉर्ट लिस्टेड होगे। ठीक है, तो पहला आपका मेरिट लिस्ट लगेगा, यानी कि शॉर्ट लिस्टेड होगे। तो जो जो शॉर्ट लिस्टेड होगा उसका होगा इंटरव्यू। तो इंटरव्यू जो जो क्लियर कर लेंगे उसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के बाद आपका फाइनल लिस्ट लगेगा, जो भी सेलेक्ट होंगे उनको जॉब मिल जाएगी। देन आप अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म भरते समय कोई मिस्टेक ना करें, थोड़ा केयरफुली अपना फॉर्म भरें, एवरीथिंग डिटेल करेक्ट भरें। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आपकी क्वालिफिकेशन की। इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। क्वालिफिकेशन इसमें 8th 10th 12th ITI ग्रेजुएट डिप्लोमा, तो ये क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो जो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसी के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन मांगी गई है। ठीक है, देन हम बात करते हैं आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में। पहले नंबर पे हम बात करते हैं पासपोर्ट साइज फ़ोटो। तो पहले नंबर पे जो आपका है, जैसे मैंने बताया पासपोर्ट साइज फ़ोटो है, तो इसमें मिनिमम आपको 4 फोटो चाहिए और मैक्सिमम 20। जो स्टार्टिंग में काम आएंगे वही सिलेक्शन के टाइम पे आपको काम आएंगे फ़ोटो, तो वो संभाल के रखें। सेकंड नंबर पे आपका सिग्नेचर, आधार कार्ड और आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट। तो जिस भी जॉब के लिए अप्लाई किया है उसके हिसाब से आपका क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं आपका कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट किस किस कास्ट को चाहिए होता है, OBC SC ST, इन सबको आपको जरूरत पड़ेगी कास्ट सर्टिफिकेट। तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के रखें जॉब को अप्लाई करने से पहले। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एज प्रूफ की। तो एज प्रूफ में आपको क्या क्या चाहिए होगा, 10th की मार्कशीट और आपका बर्थ सर्टिफिकेट। तो ये सारी डिटेल आपको चाहिए होगी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में। तो ये सारे डॉक्यूमेंट होना आपके पास मस्ट है किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। और ध्यान रखें जब फॉर्म भरें कोई भी मिस्टेक ना करें, ना तो अपने फादर का नेम, माता का नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ, ये ही करेक्ट आपको भरना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी। ठीक है, देन हम बात करते हैं कि इस जॉब को कब से आप
भर सकते हैं फॉर्म को, अप्लाई कब से कर सकते हैं। यानी कि 12 दिसंबर से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है इस फॉर्म को फिल करने की डेट। और जिसकी हम लास्ट डेट की बात करें 13 जनवरी 2026 इसकी लास्ट डेट है। तो जो भी इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड है जल्दी जल्दी जाइए, फॉर्म फिल कर दीजिए। और किसी का सिलेक्शन हो जाता है तो आप मुझे इस पर रिप्लाई कर दीजिए कमेंट पे कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। मुझे बहुत खुशी होगी। और आपको कोई क्वेश्चन होता है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी और हेल्पफुल वीडियो आपको बना सकूं और आप तक के साथ शेयर कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।